मूवी की स्टार्टिंग में एक फार्मर को दिखाते हैं जो अपने फार्म में एक पुतला लगा रहा है जिससे वह अपनी फसल को जानवरों से बचा सके। लेकिन बाद में पता चलता है वह कोई पुतला नहीं, एक जिंदा लड़की है जिसे बिल्कुल एक स्कैरक्रो की तरह बांध कर रखा गया है और यही इस मूवी का टाइटल भी है, स्कैरक्रोस। अगले ही पल वहाँ कुछ पक्षी आते हैं और उस बंधी हुई लड़की की आँख खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 4 फ्रेंड्स मतलब 2 लड़के और 2 लड़कियों को दिखाते हैं जिनका नाम एली और फेब्सी, ऐश और डेवॉन होता है। सभी लोग वीकेंड का मजा लेते हुए हाइकिंग पर जा रहे थे। ऐश को टॉयलेट आने लगती है इसलिए वो डेवॉन के साथ कार से बाहर चली जाती है। एली और फेब्सी उनका वेट कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कार की विंडशीट पर किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा गिरता है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और बाहर आकर चेक करते हैं पर वहाँ कोई नहीं दिखता सिवाय आसमान में कुछ पक्षियों की। उस अंगूठे को हटाने के लिए वो लोग वापस कार में आकर वाइपर ऑन कर देते हैं पर उससे विंडशीट पर खून फैल जाता है। वहीं ऐश और डेवॉन वापस आ जाती हैं, इसलिए एली उन्हें बातों में लगाए रखता है और फेब्सी चुपके से विंडशील्ड साफ कर देता है जिससे वो दोनों लड़कियां ना डरें। फिर वो सबको बताता है यहाँ से थोड़ी दूर पर एक लेक है जहाँ जाकर वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सब मान जाते हैं और एक बहुत बेवकूफी वाला डिसीजन लेते हैं। अपनी कार वहीं पार्क करके लेक की तरफ चले जाते हैं। यह डिसीजन बेवकूफी वाला कैसे है यह आपको आगे पता चलेगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है आगे का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, पर वो लोग इसे इग्नोर करते हुए आगे खेतों की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ा चलने के बाद उन्हें खेतों में लगा हुआ एक पुतला दिखता है। वो सब उसके पास से होकर आगे जाते हैं। वहीं डेवॉन देखती है उसके मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे और वहाँ किसी और के मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे। यह देखकर डेवॉन फेब्सी से झगड़ने लगती है क्योंकि वहाँ आने का आइडिया उसी का था। आगे चलने पर ऐश को एक कोआ इंसान की उंगली खाता हुआ दिखता है। वो ये देखकर काफी डर जाती है पर फेब्सी उसे समझाता है शायद से उसे कोई वहम हुआ होगा, वह बस एक कीड़ा था जिसे वो पक्षी खा रहा था। हालांकि ये वही उंगली होती है जो पहले कार की विंडशीट के सामने अचानक से आ गई थी। पर फेब्सी और एली नहीं चाहते सिचुएशन और ज्यादा पैनिक हो, इसलिए वे यह बात लड़कियों से छुपा लेते हैं। तभी एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है। वो अपने सिर से कपड़ा हटाकर हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी पीछे से एक फार्मर आकर उस पर वार कर देता है। यह वही फार्मर होता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वह फार्मर उस आदमी को मार डालता है। इससे हमें पता चलता है वो हर किसी इंसान को मारकर उसके पुतले बना देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चारों फ्रेंड्स चलते चलते काफी थक जाते हैं और फेब्सी अपने पास से वाइन की बोतल निकालकर ऐश को देता है। डेवॉन एंड ऐश को रिलैक्स करने के लिए बोलकर फेब्सी और एली ऊपर पहाड़ी पर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं डेवॉन एंड ऐश को कोई झाड़ियों में से छिपकर देख रहा होता है। वहीं ऊपर जाने के बाद फेब्सी और एली को लेक दिख जाती है, इसलिए वो दोनों लड़कियों को भी ऊपर बुला लेते हैं। सब लोग लेक देखकर काफी खुश होते हैं और एली को छोड़कर सब पानी में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन ऐश के बुलाने पर एली भी पानी में चला जाता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। सब लोग नहाने के बाद लेक से बाहर आते हैं और कपड़े पहनते हैं। तभी डेवॉन सबसे कहती है वो काफी थक गई है और ऐश के साथ यहीं वेट करेगी, तब तक वो दोनों गाड़ी लेकर यहाँ आ जाएं। ऐश और डेवॉन अकेली बैठी होती हैं। तभी ऐश को महसूस होता है कोई झाड़ियों में से उन्हें छिपकर देख रहा है। वो डेवॉन को बताती है पर डेवॉन इग्नोर कर देती है। एली और फेब्सी जिस जगह कार पार्क करके गए थे वहाँ पहुँचने पर देखते हैं उनकी कार चोरी हो गई है। इस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि फेब्सी अपने अंकल की कार मांग के लाया था ट्रिप के लिए। दूसरी तरफ ऐश और डेवॉन को फिर से किसी की आहट महसूस होती है जिससे वे डरकर भाग जाती हैं और अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचती हैं। उन दोनों को देखकर वो शांत हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कार चोरी हो गई है। यह सुनकर वह भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन सबका सामान गाड़ी के अंदर था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अब क्या करें। तभी उन्हें वो फार्मर दिखाई देता है पर उनकी हेल्प मांगने पर वो इग्नोर करके चला जाता है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं उसे खेत में जाकर ढूंढेंगे, लेकिन रास्ते में तार की जालियां लगी होती हैं जिससे उन्हें निकलने में दिक्कत होती है।
होती है। सभी लोग कोशिश करके निकल जाते हैं पर फब्सी के पैर में तार चुभ जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। एली खून रोकने के लिए उसके पैर को शर्ट से बांध देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं पर पैर में चोट लगने के कारण फब्सी ज्यादा नहीं चल पाता, जिस वजह से ऐश और फब्सी एक पुतले के नीचे रुककर वेट करने का डिसाइड करते हैं। एली डेवॉन के साथ आगे हेल्प मांगने के लिए बढ़ता है। खेत बहुत बड़ा होता है जिस वजह से चलते हुए वो लोग काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। तभी एली को एक घर दिखाई देता है। वो हेल्प के लिए आवाज लगाता है पर डेवॉन उसे रोक लेती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। एली मना करता है, वह ऐश को धोखा नहीं दे सकता, पर डेवॉन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। फब्सी से दर्द सहन नहीं हो रहा था, वो ऐश से सिगरेट पीने के लिए मांगता है। दूसरी ओर एली और डेवॉन एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एली को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो डेवॉन को रोकता है। पीछे मुड़कर देखने पर फार्मर उस पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। डेवॉन वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को घसीट कर ले जाता है। दूसरी तरफ ऐश और फब्सी को उनका वेट करते हुए रात हो जाती है। तभी ऐश नोटिस करती है पुतला अपने आप हिल रहा है। तभी फब्सी उसे बोलता है उसको फ्रेश होने जाना है। ऐश उसे उठाकर पीछे ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो फार्मर डेवॉन को बेहोश करके अपने घर में ले जाता है जहाँ और भी लोग कैद थे। वो उसे भी बांध देता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। इस पर फार्मर उसके लिप्स सिल देता है जिससे उसे काफी दर्द होता है और दूसरी लेडी को उठा ले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं फब्सी फ्रेश होने में बहुत टाइम लगा रहा था। वहीं ऐश उस पुतले को देखती है, उसमें से अब कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं जिससे वह डरकर फब्सी को जल्दी करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं फार्मर एली को भी घर में ले जाता है। तभी डेवॉन उसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर फार्मर गुस्से में उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और डेवॉन को मास्क पहना देता है। सीन शिफ्ट होता है। ऐश की आवाज लगाने पर भी फब्सी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। इतने में एक आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है जिससे वो डरकर चिल्लाने लगती है। वह आदमी उसे चुप होने के लिए कहता है और बताता है उन सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वह उसे अपने साथ उसी घर में ले जाता है जहाँ फार्मर ने सबको कैद करके रखा था और सबके मुंह पर कपड़ा डाल दिया था जिससे वह पुतले स्कैरक्रोज लगे। ऐश को उस आदमी से पता चलता है कि वह सभी पुतले नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। इन सबको मारने वाला कोई और नहीं उसका फादर है। उसकी माँ की डेथ के बाद से वो पागल हो गया था और अब सीरियल किलर बन चुका है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। वो आदमी ऐश को छुपा देता है और पता चलता है वह फैप्सी को भी वहाँ बंदी बनाने के लिए ले आया है। वो दोनों से बांध देते हैं और फार्मर एली की बॉडी में कीलें गाड़ देता है। यह सब ऐसे नहीं देखा जाता और वो बाहर निकल आती है। किसान को रोकती है तभी वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह एली को बाहर ले जाकर उसका पुतला बना देते हैं। जब ऐश को होश आता है वो अपने आप को बंधा पाती है। तभी किसान का बेटा आकर उसे खोल देता है और टॉर्च देकर बोलता है जिस रास्ते से आई हो उसी से वापस चली जाओ। सीन शिफ्ट होता है। उसका फादर वहाँ आ जाता है और वो उसे चाकू दिखाकर ऐश को भगा देता है। इसके बाद वह उससे माफी मांगने लगता है। इतने में उसका फादर उसी चाकू से उसे मार देता है। अब हमें दिखाते हैं ऐश भाग रही होती है। वो एक पुतले को एली समझकर उसके पास जाती है पर वो कोई और नहीं फार्मर था। वो जान बचाकर भागने की कोशिश करती है पर पैर में कुछ फंस जाने की वजह से गिर जाती है। तभी फार्मर उसे जबरदस्ती करने लगता है। ऐश किसी तरह अटैक करके भाग जाती है और आगे जाकर उसे फैप्सी का पुतला मिलता है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है। इतने में वो फार्मर पीछे से आकर अटैक कर देता है पर वो किसी तरह से उसको चकमा देकर भाग निकलती है और थोड़ा आगे जाने के बाद वह जख्मी होने की वजह से गिर जाती है और उठ नहीं पाती। तभी उसे सामने खड़ी गाड़ी में एक कपल दिखता है जो हाई वॉल्यूम म्यूजिक बजाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इस वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। तभी वो फार्मर उसे पीछे से आकर पकड़ के वापस ले जाता है और उन सब का पुतला बना देता है। और हमें पता चलता है स्टार्टिंग में जो पुतला दिखाया गया था वह ऐश ही थी। इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।